हाय दोस्तों, माई सेल्फ लक्ष्मी नारायण। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड कुछ अपनी नॉलेज आप तक शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे 5 रीज़न जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर फेल होते हैं। ठीक है, साइट पर काम चल रहा होगा, बीच में काम बंद हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के चला जाएगा। ऐसे क्या क्या रीज़न है जिससे कॉन्ट्रैक्टर बीच में काम छोड़ के जाता है या स्लो कर देता है, बिल्कुल होल्ड कर देता है। ओके दोस्तों, हम लोगों की ऐसी सोच बनी रहती है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे साइकोलॉजी। ठीक है, हम लोगों की जो ओनर हों या फिर हम मतलब समझे तो जो साइट पर काम करा रहे हों, इंजीनियर मैनेजर्स, ठीक है, इनकी ऐसी सोच रखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर बहुत पैसा कमा रहा है। ठीक है, इसको तो बहुत अर्निंग हो रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि उसने भी इन्वेस्ट किया है, रिस्क ले रहा है, रिस्क उसका है। ठीक है, तो कम से कम एक बिल्डिंग बना रहा है या कोई भी एक पर्टिकुलर काम कर रहा है तो उसमें 70% 60% अपना इन्वेस्ट तो कर ही रहा है ना। तो ऐसा नहीं सिर्फ अर्निंग ही अर्निंग वो कर रहा है, तो ऐसा सोच बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ओके, अच्छा, इस साइकोलॉजी के पीछे क्या करते हैं लोग दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्टर का पैसा होल्ड कर देते हैं, उसका बिल सर्टिफाई नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि इनका बिल रोक देंगे तो ये प्रेशर में कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, और प्रेशर में कॉन्ट्रैक्टर रहेगा तो हमारा ये सारा काम ईजिली करता रहेगा, मतलब जो बोलेंगे वो करता रहेगा। तो ये साइकोलॉजी बहुत गलत है दोस्तों। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका, सेकंड जो हमारा पॉइंट है, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों, इसमें जैसे कि प्रोजेक्ट पे एक या साइट इंजीनियर हो या फिर ऑनर हो। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बड़ी इंडस्ट्री के बारे में भी बात कर रहा हूँ मैं, और एक छोटा घर जो पर्सनल हाउस बना रहे हैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनकी कहीं ना कहीं प्लानिंग फेल होती है, प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले प्लानिंग की तो उसको प्लानिंग को फॉलोअप्स ना लेना। अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात करूं, अगर उन्होंने कोई भी शेड्यूल बनाया होगा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको फॉलोअप नहीं लेना। डे टू डे उसको कॉन्ट्रैक्टर को नहीं इन्फॉर्म करना या उसको ट्रैक नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा मैनेजमेंट का पुअर मैनेजमेंट होता है। ओके, तीसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, अनस्किल्ड वर्कमैन। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दोस्तों इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 80% 81% जो है वर्कमैन हमारे अनस्किल्ड वर्कर जो है काम कर रहे हैं। अब 81% अनस्किल्ड वर्क हमारे काम कर रहे हैं वर्कर, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब 20% ही हमारा काम हो रहा है, नहीं, काम हमारा 100% हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या सोच होती है कि क्या होता है कि यहाँ पे हम किसी चीज़ को उन लेबर पर ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने गलत किया या आपने सही किया। इसमें क्या होता है दोस्तों, हर साइड पर या हर घर बनाने वाले लेबर आई है या फिर एक स्टाफ आया है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोग फ्रेशर भी काम कर रहे होते हैं। ओके, तो उनको दोस्तों आप ट्रेनिंग दीजिए उनको। अगर आपके घर में भी काम करने आए हैं तो उनको ट्रेनिंग दीजिए कि भाई हाँ भाई, आपने काम किया है, कितने साल किया है, नहीं किया है तो ठीक है, आप उनको ट्रेन करिए, भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे काम होगा, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ट्रेनिंग सिस्टम रख लीजिए वहाँ पे। अब फोर्थ सिस्टम है, मतलब अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड का मतलब ये नहीं कि आप अनस्किल्ड लेबर काम नहीं कर पाएगी, लेकिन उसको हमें ट्रेंड करना होगा, उनको प्रोसेस समझाना होगा, उन पर ब्लेमिंग नहीं करनी होगी। ओके, फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन। अब बहुतों के माइंड में क्लिक होगा कि ये पहला ऑप्शन होना चाहिए था, नहीं। रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, जिसके पास बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो हो तो रॉन्ग मतलब कॉन्ट्रैक्टर सही हो जाता है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करूं तो मैं एक है हमारे पास LMPO। ठीक है, लेबर, मटेरियल और इसके प्लान मशीनरी, और ये है हमारा ओवरहेड सुपरवाइजरी। ठीक है, जिसके पास
लेबर मटेरियल और हमारा ये प्लान मशीनरी और ओवरहेड ये है सुपरवाइजरी स्टाफ है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। ये चीज़ तो सबसे पहले हम इस पर देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन में, LMPO, लेबर मटेरियल, ठीक है, प्लान मशीनरी और ओवरहेड सुपरवाइजरी स्टाफ, ओवरहेड सुपरवाइजरी ऑब्लिक स्टाफ। ओके, ये आप इसको मान सकते हो। अब क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर का जो सिलेक्शन करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपने किसी रिलेशन में वहाँ पे काम किया होगा, भाई उसको रिलेशन वाले को काम दे दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला तो LMPO आप चेक करोगे, फिर ऐसा नहीं करोगे, फिर इसमें क्या करोगे आप दोस्तों, स्कोप के बेस पे भी आप काम दोगे। भाई वो उसका क्या क्या स्कोप रहेगा, वो मान लो 185 रुपये स्क्वायर फुट का रेट दे रहा है वो, ठीक है, मांग रहा है, तो इसमें क्या क्या स्कोप रहेगा, इस पर भी आप डिसाइड करोगे कि भाई किस कॉन्ट्रैक्ट को हम सेलेक्ट करें। ब्रांड और मटेरियल, भाई किस ब्रांड का वो मटेरियल लगाएगा, ठीक है, इस पर भी डिसाइड करें। ये भी एक इसको सिलेक्शन करते टाइम ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए आपका। अच्छा, एक और है पास्ट वर्क। भाई कोई कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका फास्ट वर्क भी तो चेक करोगे, फास्ट वर्क देखो, क्वालिटी देखो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हैं जिन पर आप कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। LMPO, स्कोप क्या है आपका, और आपका ब्रांड क्या करेगा वो, और पास्ट वर्क भी ज़रूर देखोगे उसका, पास्ट वर्क, ठीक है। अब लास्ट एंड हमारा है जो है फंडिंग। फंडिंग की बात करें दोस्तों, प्रोजेक्ट जो है फंडिंग के इश्यू से भी होल्ड हो जाते हैं या काम रुक जाता है बीच में, ठीक है। सबसे पहला हमने बता दिया कि पैसे भी रोक देते हैं तब भी है, लेकिन फंडिंग का भी इशू आ जाता है ओनर की तरफ से या जो हमारा क्लाइंट है उसकी तरफ से फंडिंग का इशू है। फंडिंग क्या होता है दोस्तों, सपोज उन्होंने हमारा आइडिया लगाया कि 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए मेरे पास हैं, और लेकिन प्रोजेक्ट कोस्ट हो रही है 15 लाख 20 लाख, ठीक है। आप 15 लाख 20 लाख से कम में आप 1 स्टोरी नहीं बना सकते, ठीक है, ठीक है। अब इसका बात क्या करेंगे, 10 लाख हमारे पास है, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और साइड से रखा है कि हमारी फ़लाना प्लॉट बिक जाएगी या फ़लानी जगह से पैसे आ जाएंगे तो हम इस काम को रनिंग में रखेंगे। क्या होता है, आपके 10 लाख थे वो आपने खर्च कर दिए, ठीक है, प्लिंथ बीम फाउंडेशन उठा के लाए और कॉलम वॉलम फर्स्ट स्लैब तक ही आपके खर्च हो गए। तो भैया यहाँ पे जैसे ही ये ख़त्म होंगे तो काम आपका रुकेगा। आप कॉन्ट्रैक्टर का पैसा रोकोगे, कॉन्ट्रैक्टर आगे पैसा रोकेगा, तो ये जो है पैसा रुकता जाएगा, ठीक है। और इससे कॉस्ट भी बढ़ती है प्रोजेक्ट की, आपका जितना डिले प्रोजेक्ट होगा कॉस्ट बढ़ेगी। आप मान लो काम रुक गया, दोबारा से जब उसको लीड करेंगे तो उसकी लीडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, उनको पैसा जा चुका है उन टीमों को, तो इसीलिए फंडिंग का भी बहुत चीज़ें ध्यान रखें। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं कॉन्ट्रैक्टर का इसमें साथ दे रहा हूँ, ठीक है, ये एकदम न्यूट्रल ओपिनियन है मेरा, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है, हमारा प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फेल नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।